तो जय श्री राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। हम लोग कवर करेंगे फरवरी मंथ का दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है करेंट अफेयर्स को। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आप लोग का CSDV LTM के साथ करेंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों श्रीमती हीराबाई बघेल जी को दोस्तों वर्ष 2023 में उनके उत्कृष्ट ढोकरा बेल मेटल शिल्प कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। वे जो है किस जिले से हैं? तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, सारबिलो से हैं। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से। ओके, तो यहाँ पर गाँव का नाम याद रखना है, ग्राम बैगंडी सालर के दोस्तों यहाँ पर ये रहने वाले हैं। ध्यान रखना है ना। हीराबाई बघेल जी 2023 में दोस्तों उनके जो है उत्कृष्ट ढोकरा बेल मेटल शिल्पी कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, उनके जो पति है दोस्तों केतन बघेल जी, इनको भी दोस्तों 2018 में जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। ओके, नाम याद रखना है। कौन सा जिला दोस्तों? सारबिलो। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत का दोस्तों वह पहला जो है जिला कौन सा है जिसने अपनी जो है सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन संपत्ति कर जो है संग्रह शुरू किया है? तो ऑनलाइन संपत्ति कर का जो संग्रह दोस्तों यहाँ पर धमतरी जिला में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये याद रखना शुरू हो गया है ना, धमतरी जिला। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, धमतरी जिला देश का पहला जिला बना है जहाँ पर दोस्तों जो सभी ग्राम पंचायतों में है, धमतरी जिला के सभी ग्राम पंचायतों में दोस्तों यहाँ पर समर्थ पंचायत पोर्टल के जरिए दोस्तों ऑनलाइन टैक्स जो है संग्रह शुरू किया है। याद रखना है, इसकी जो शुरुआत है ये नगरी धमतरी जिला के दोस्तों नगरी ब्लॉक के सांकरा ग्राम पंचायत से हुई। और यहाँ पर दोस्तों UPI आधारित गेटवे दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स भरा गया। ओके, तो ये धमतरी जिला दोस्तों यहाँ पर पहला जो जिला है ये बन गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय दोस्तों कोसमबुड़ा, जिसे हाल ही में दोस्तों देश भर में जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दोस्तों मॉडल युवा ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। और ये दोस्तों किस जिले में है? तो याद रखना ये जो है कोसमबुड़ा है ना एकलव्य आवासीय विद्यालय, ये आपको गरियाबंद जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका गरियाबंद जिला में है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय दोस्तों कोसमबुड़ा छत्तीसगढ़ ये गरियाबंद में है। और इन्होंने दोस्तों देश भर में जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में मॉडल युवा ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओके, और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने जो है ना इस जो है आवासीय विद्यालय को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, कौन से जिला में है दोस्तों? तो ये आपका गरियाबंद जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना गरियाबंद जिला में है। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन राशि है ये दिया गया है। ठीक है, याद रख लेना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है ना। गला थोड़ा खराब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही सुन लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण में राज्य में दोस्तों अव्वल रहने वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राज्य में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है बलौदाबाजार भाटापारा ने। ठीक है, बलौदाबाजार जिला ने। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये बलौदाबाजार जिला दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दोस्तों यहाँ पर राज्य में क्या है पहला स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर 15,260 जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का दोस्तों यहाँ पर निर्माण करवाया गया। और इसी उपलब्धि के लिए दोस्तों जिले को क्या है जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों द्वितीय पुरस्कार है ये प्राप्त किया है। ओके, तो याद रखना यहाँ पर है ना जल संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों द्वितीय पुरस्कार। और यहाँ पर संरचना में है ना हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण में दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान। ओके, दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रभात मिश्रा को दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों प्रभात मिश्रा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना है। आपको कमेंट्स में ये बताना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के यहाँ पर प्रथम को बताना है दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग सब जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है।
देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद के दोस्तों यहाँ पर निर्णय के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में दोस्तों एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो है गठन किया जाएगा। ओके, कौन कितने जिलों में, तो 10 जिलों में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये नशे के जो है नेटवर्कों को है ना रोकने के लिए दोस्तों, तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पर 10 जिलों में जो है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो है गठन किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 10 जिलों में। उसके बाद दोस्तों इसको आगे जो है बढ़ाए जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 9 फरवरी 2026 को दोस्तों बस्तर पंडुम 2026 का जो है संभाग स्तर प्रतियोगिता का जो है समापन हुआ। इसमें कौन सा जिला दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रथम स्थान पर रहने वाले जिला का नाम याद रखना है, सुकमा जिला, ध्यान रखना है ना, सुकमा जिला। तो यहाँ पर दोस्तों 9 फरवरी 2026 को दोस्तों बस्तर पंडुम 2026 का ये संभाग स्तरीय समापन हुआ। और देखिए जगदलपुर के लालबाग मैदान है, यहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में दोस्तों सुकमा जिला को जो जनजातीय नाट्य दल विधा है, इनको दोस्तों यहाँ पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, है ना। देखिए निम्नलिखित में दोस्तों यहाँ पर किसे जो है भूइयाँ के भगवान सम्मान से नवाजा गया। तो भूइयाँ के भगवान के सम्मान से दोस्तों नवाजा गया है यहाँ पर ये सुरेश कुमार नाग को। ठीक है, तो ये दोस्तों IBC 24 न्यूज़ चैनल जो है इसी के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। और ये दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों ग्राम जो है कसौली, इसके है ना यहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों किसान सुरेश कुमार नाग जी। और इनको दोस्तों भूइयाँ के भगवान सम्मान से नवाजा गया है IBC 24 के द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा कौन से जिला से दोस्तों, तो दंतेवाड़ा जिला से संबंध है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए राज्य में दोस्तों बाघों की संख्या 17 से दोस्तों कितना हो गया है। तो बाघों की संख्या, बघवा बोलते हैं ना, तो बघवा की संख्या दोस्तों यहाँ पर 35 हो गई है, ध्यान रखना है ना, 17 से लेके दोस्तों 35 हो गई है। ठीक है, तो याद रख रहे हैं यहाँ पर अभी वर्तमान में दोस्तों ये राज्य में पहले दोस्तों 2 सालों में वन क्षेत्र का दायरा इजाफा हुआ है। 44% दोस्तों जो भाग है वन क्षेत्र से ढका हुआ है दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पर अत्यंत सघन वनों का जो दायरा है ये 348 किलोमीटर का हो गया है। बाघों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 17 से दोस्तों 35 हो गई है। ठीक है, बघवा याद रखना है ना, 17 से दोस्तों 35 हो गई है। और राज्य में दोस्तों बाघ संरक्षण के लिए गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। ठीक है, 2022 में दोस्तों 17 बाघ थे जो बढ़कर कितना हो गया है, 35 हो गए। तो वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 35 हो गई है, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, ये भी कुछ है, तो यहाँ पर दोस्तों वन भैंसा है, बाकी ये चलिए अगला देखते हैं। देखिए पर्वतारोही दोस्तों खेमराज साहू जी दोस्तों ये किस जिले से ही हैं, तो कौन से जिला से दोस्तों देख लीजिएगा ABCD, यहाँ पर एक गरियाबंद जिला। ठीक है, B करेक्ट आंसर है ना। तो याद रखना है ये पर्वतारोही है दोस्तों, नया पर्वतारोही खेमराज साहू जी दोस्तों गरियाबंद जिला से हैं। और हाल ही में दोस्तों मनाली की जो है 9000 फीट की जो है ऊंची, यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर देखिए पीक का नाम है ये पतालसू पीक है, यहाँ पर तिरंगा फहराया। ठीक है, और छत्तीसगढ़ महतारी के दोस्तों छाया प्रति के साथ एकता का संदेश दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये खेमराज साहू जी गरियाबंद जिला से, ठीक है, पर्वतारोही है, ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों रूसे जलाशय जो दोस्तों कॉमन क्रेन प्रजाति के प्रवासी के लिए दोस्तों चर्चित है, ये किस जिले में है। तो ये आपको देखने को मिले दोस्तों रूसे जलाशय आपको खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में, पहले राजनांदगांव में थे लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में है। ठीक है, तो रूसे जलाशय ध्यान रखते हैं, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का दोस्तों आना जाना होता है, इसीलिए चर्चा में है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में दोस्तों कॉमन क्रेन प्रजाति के दोस्तों यहाँ पर 17 पक्षी देखे गए हैं। ओके, और उसी प्रकार ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ और भी प्रवासी पक्षी है दोस्तों, ये सब है देखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस पावर प्लांट को दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र को दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन से जिला में दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोस्तों ये कोरबा जिला में है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र 2024-25 के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर ये विद्युत केंद्र चुना गया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण कोरबा में है दोस्तों ये प्लांट, ध्यान रखना है ना। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और है मड़वा,
मड़वा ताप विद्युत केंद्र है ना, तो ये आपको जांजगीर चांपा जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कोरबा जिला का दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस शहर के दोस्तों यहाँ पर सिरहासार चौक की स्थित यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय में भगवान विष्णु और उमा महेश्वर की सबसे जो है अधिक प्रतिमाएं मौजूद है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जगदलपुर में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जगदलपुर में ये है दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय, भगवान विष्णु जी और उमा महेश्वर जी की दोस्तों प्रतिमाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जगदलपुर के सिरहासार के पास ही है ये संग्रहालय। और यहाँ पर दोस्तों और इसमें जो अधिक जो प्रतिमाएं ये कुरुसपाल और गढ़धनौरा के शामिल है, जो कि वहाँ से लाए गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कुरुसपाल राजधानी हुआ करता था राजशाही के समय। नारायणपाल में यहाँ पर ग्राम नारायणपाल है दोस्तों बस्तर में, जहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि संभाग का दोस्तों एकमात्र जो है विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, मंदिर दोस्तों कुरुसपाल से लगा हुआ है, जो कि 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए, चित्रकूट महोत्सव 2026 का दोस्तों आयोजन यहाँ पर कहाँ हुआ है? तो चित्रकूट महोत्सव का आयोजन देखिए यहाँ पर बस्तर में इसका जो आयोजन है ये किया गया। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चित्रकूट महोत्सव 18 फरवरी को आयोजन किया गया, 18 से 19 फरवरी 2 दिवसीय आयोजन था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तुलार गुफा ये किस जिले में है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन किया गया। तुलार गुफा आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में। कोई गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम भी जा सकते हैं कभी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये महादेव की जो है ना, महादेव जी की दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है। बारसूर के पास है दोस्तों ये तुलार गुफा। बड़ी संख्या में दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर भक्त पहुँचे। रहस्यमयी गुफा है दोस्तों, है ना, दंतेवाड़ा की ये बारसूर ब्लॉक के यहाँ पर। और ये दोस्तों कि यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है, जहाँ पर दोस्तों है ना पूरे साल दोस्तों प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर जो है पानी रिसता रहता है। ओके, तो याद रखिएगा कौन से जिला में है, दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले के दोस्तों यहाँ पर दरभा ब्लॉक के अंतिम छोर पर दोस्तों तोयनार के जंगल में ग्रामीणों ने दोस्तों अद्भुत गुफा की खोज की है? तो इस गुफा की खोज की है दोस्तों बस्तर जिला में। ये आपको कैलाश गुफा के पास ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास, है ना, उसी में है दोस्तों। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये पड़ता है ना। ये आपका ग्रीन गुफा खोजा गया है कैलाश गुफा के पास, ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन गुफा। और 2005 में दोस्तों गाँव के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर खोजा गया था। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते हो यार, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं लगता है, क्या करें, मैं भी प्राणी हूँ, कर्म का फल तो मुझे भी लेना पड़ता है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना है तो कर दीजिएगा, शुक्रिया।